सोम जी, संबंधों में बराबर के साथ तो हम एक्सपेक्टेशन सॉल्यूशन समाधान कर सकते हैं, मगर अगर बच्चों से तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं हम कर सकते कि वो हमें समाधान देंगे या कुछ करेंगे। उसमें माँ और बच्चों का जो रिश्ता है उसमें और थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी, संबंध में मूल्य होता है और मानव मानव की परस्परता में, मानव मानव की परस्परता में 9 स्थापित मूल्य है। संबंध में मूल्य होता है। अंग्रेजी शब्द क्या लिख पाते हैं? टुगेदरनेस। मानव मानव की परस्परता में 9 स्थापित मूल्य हैं, जिसमें विश्वास इज नंबर 1 एंड इसको बोलते हैं आधार मूल्य। आधार मूल्य ये फाउंडेशन है। सभी संबंधों में मानव और मानव के बीच विश्वास आधार मूल्य है, बेस। विश्वास क्या होता है? माइक आपके पास। विश्वास जब होता है तो एकत्व भाव होता है, सामने वाला अलग एंटिटी होते हुए भी अपना ही प्रतिरूप या प्रतिबिंब दिखता है, और इसीलिए सिक्योरिटी की भावना रहती है। आप किस पे विश्वास नहीं कर पाते? जिससे कोई भय नहीं है उस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। जिसके साथ तालमेल पूर्वक नहीं जी पाते हैं उस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक? क्या हम स्वयं को समझ पाते हैं और क्या हम स्वयं के भीतर हार्मनी को देख पाते हैं? कभी खुद को भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं आता है। इसलिए स्वयं का स्वयं के भीतर विश्वास का अभाव। और इसी के कारण ही एक प्रकार का भय रहता है, वो प्राण भय है। जिसको नहीं समझ पाते उसके प्रति हम भयभीत होते ही हैं, चाहे भौतिक वस्तु हो चाहे आदमी हो। तो विश्वास का मामला दूसरे से ज्यादा रिलेटेड है या स्वयं से अधिक रिलेटेड है? स्वयं से ज्यादा रिलेटेड है ना? इसलिए विश्वास का मतलब है, विश्वास का मतलब है स्वयं के प्रति आश्वस्त होना। आश्वस्त होना। क्या बोलेंगे आश्वस्त को? टू बी एश्योर्ड इन वन सेल्फ। स्वयं के प्रति आश्वस्त होना। क्यों आश्वस्त होना चाहते हैं? परस्परता को आगे बढ़ाने के लिए। कब आश्वस्त नहीं हो पाते हैं? हर गलती का परिणाम दुख, जाने हो अनजाने हो, और दुख हमको चाहिए नहीं। इसलिए गलती हमको चाहिए नहीं। इसलिए जब भी हम गलत साबित होते हैं तुरंत पास द बग्स ऑन अदर्स। दूसरों के कंधों पे कैसे डाला जाए, मैं तो वहां था ही नहीं। वही कोर्ट वगैरह में वही होता है, हमने देखा ही नहीं। घर में भी ऐसे होता है। घर में भी ऐसा होता है, फ्रेंड्स में ऐसा होता है ना? मैं स्वयं के प्रति आश्वस्त हो जाऊं, इसका क्या तरीका? गलतियां ना करूं। गलतियां कहां कहां होती है? इच्छा के स्तर पे
विचार के स्तर पे, कार्य के स्तर पे और व्यवहार के स्तर पर। तो मेरी इच्छा, विचार, कार्य और व्यवहार सभी सही हों, इससे कम में स्वयं में आश्वस्त होना, स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जी पाना संभव नहीं है। किसी को भी अपने से गलती होना स्वीकार नहीं है, कोई प्रशंसा कितनी भी करे, एक लाइन अगेंस्ट में बोल दे तो सारा हिसाब किताब। कुल मिला के काम कितना रह गया? क्या पुरुषार्थ करना है? स्वयं का प्रति आश्वस्त होना, स्वयं में ही पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? मेरी इच्छा, विचार, कार्य, व्यवहार सही कैसे रहे। मेरी इच्छाएं बिल्कुल ठीक, मेरे विचार एकदम ठीक, मेरा कार्य एकदम ठीक, मेरा व्यवहार एकदम ठीक। अब क्या रहेगा? विश्वास, विश्वास और विश्वास, है ना? ऐसा इसलिए यहां एक सूत्र काम करना शुरू कर देता है, पवित्र विचार ही मनोबल है। पवित्र विचार ही मनोबल है। सही विचार। पवित्र में क्या इतनी, पवित्र से क्यों इतना विरोध भाई? है सही भी कभी अभी सही इस कदर घिस गया है ना? पवित्र का धर्म से संबंध नहीं है। चलिए, जो आपको अच्छा लगता हो, पवित्र अच्छा लगता हो, सही। सही विचार ही मनोबल है। सही विचार, पवित्र विचार ही मनोबल है। सर, स्टूडेंट कॉलेज में बहुत सारी बदमाशियां करते हैं, बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब ये टेंडेंसी कहाँ से आ जाती है? इसका हो सकता है ज्यादा उत्तर, अच्छा उत्तर सभा से आ जाए। स्टूडेंट्स बहुत सारी बदमाशियां करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रैगिंग के पीछे भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक कॉन्सेप्ट है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो मैं उनको बोलता हूं कि फिर तुम्हारा 4 साल डेवलपमेंट किया जाए, है ना? ऐसा बच्चे बोलते हैं और किसी हद तक होता भी है ऐसा भी शायद किसी हद, क्योंकि जिस सेंस में वो पर्सनैलिटी और डेवलपमेंट की बात करते हैं, किन्हीं सेंस में एक एक्सपोजर मिलता भी है और वो सेंस में वो सही विचार है भी नहीं। सभा की तरफ से जैसे इसका उत्तर मेरा ख्याल है, प्राचीन काल में हम देखते हैं राक्षस भी तपस्या करते थे और ऋषि मुनि भी करते थे। ऋषि मुनि ज्ञान के लिए करते थे, राक्षस हथियारों के लिए करते थे। तो अभी हाँ जी, एक मिनट। अभी के कॉन्टेक्स्ट में कम से कम तुम लोग शिविर किए हुए हो, तो ये कहना कि पशु मानव की बजाय राक्षस मानव होना ज्यादा ठीक है। ये एक वर्ड्स बाद में इंट्रोड्यूस होंगे, है ना? पशु मानव, दीनहीन होके जीना, दब के जीना माने पशु मानव, और दबा के जीना माने राक्षस मानव। तो दब के जीने की बजाय दबा के जीना ज्यादा ठीक है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। नमस्कार, मैं बॉम्बे से और ज्वाइन किए हैं आज। पिछले 4 दिन से कुछ बात हो रही है, कुछ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है मिसिंग लगेंगे आपको, तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहेंगे और यथासंभव फिलअप करने की कोशिश करें। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? विचार ही मनोबल है।
ब्रीफ में हम लोगों ने मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। विश्वास पूर्वक जीने के लिए तमाम प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल आंसर हमारे पास हों और हम ऐसा जी सकें। मूल में दो प्रश्न, आदमी के पास मूल प्रश्न के रूप में दो ही प्रश्न की चर्चा हम लोगों ने की। क्यों जीना है, कैसे जीना है। क्यों जीना है पे बात किए तो स्पष्ट हुआ कि मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के लिए समर्पित है। सुख की डेफिनेशन पे बात की तो समझ में आया कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही सुख है ना। बाकी जितना है वो सुविधा है, ये स्पष्ट हुआ। और सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं, ये भी स्पष्ट हुआ। मानव में व्यवस्था को समझना और जीने पे कुछ बात पिछले 2-3 दिन में हम लोगों ने की, और आज परिवार में व्यवस्था को समझना, जीने से बात हमने शुरू की। परिवार में जो लक्ष्य है, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि परिवार में, परिवार किसको कहें, है ना। परिवार एक व्यवस्था है, तो जिसके सभी अंग अवयव आपस में तालमेल में है तो परिवार है। नहीं तो एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह है ना। यहीं पे बात आई कि हम साथ साथ रहते हैं कि साथ साथ जीते हैं। वी स्टे टुगेदर और वी लिव टुगेदर। तो कहीं ना कहीं हम साथ साथ रहते हैं, जीना चाहते हैं। जीने की योग्यता शिक्षा और परिवार परंपरा हमको नहीं दे सकी, इसलिए बहुत सारा गिला शिकवा शिकायत है। फिर कुछ जिसको कहना चाहिए एडजस्टमेंट हम करने की कोशिश करते हैं कि पत्नी जो कहती है उसको मान लो तो घर में शांति रहती है, पति जो कहता है उसको मान लो तो घर में शांति रहती है। ऐसी कोई भी चीज चलती नहीं है। बहुत सारी बातें बोलने की जगह में ठीक लगती हैं, एक आध बार उसको कर लेने से ज्यादा लड़ाई होने की बजाय कुछ कम मामला रह जाता है। पड़ोसी हमारी आवाज नहीं सुनते हैं, है ना, लेकिन इससे हमारे बीच में विश्वास पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं हो पाता है। हम विश्वास पूर्वक जी सकें, शायद इसके लिए धरातल कुछ और ही है। ये सारे एडजस्टमेंट, समझौते अंततः हम पहुंचाते हमको कहीं नहीं है। तो एक परिवार उसको कहें जिसमें सभी बड़े समझदारी के साथ तालमेल पूर्वक जीते हैं। संबंध पहचान में आया नहीं तो हमारे साथ साथ रहने का पर्पस तय नहीं होता है। क्यों हम साथ साथ रह रहे हैं, है ना। अब साथ साथ रहने का पर्पस, अपने ही जीने का पर्पस समझ में नहीं आता है तो किसी दूसरे के साथ जीने का पर्पस कहां पकड़ में आएगा। मैं क्यों जी रहा हूं, इसका कोई स्पष्ट उत्तर यदि मेरे पास नहीं है, है ना, इसका कोई सही उत्तर यदि मेरे पास नहीं है ना, तो मैं क्यों जी रहा हूं, तो या तो मैं किसी को अभी फॉलो करता हुआ दिखाई देता हूं, या इस संसार से हिप्नोटाइज होकर मैंने कुछ अपनी चाहनाएं, कुछ इच्छाएं बना ली हैं, उसको पूरा करने के प्रयास में दिखाई देता हूं। सामने वाले की इच्छाएं कुछ और बन गई हैं, मेरी इच्छाएं कुछ और बन गई हैं, और हम दोनों एक दूसरे को यूज करना चाहते हैं। तुम मेरी इच्छाओं में काम आ जाओ तो तुम मेरे हो, मेरी इच्छा पूर्ति में काम नहीं आते हो तो फिर तुम मेरे नहीं, है ना। वर्तमान में चाहे अपन कॉलेज की बात करें, चाहे बाहर की बात करें, है ना, दोस्ती का क्या मतलब है। किसी को पीटना है तो तुम साथ चलते हो तो दोस्त हो, है ना, और तुम साथ नहीं दिए अब तुम दोस्त नहीं हो, है ना। सिगरेट पीना है साथ में, दारू पीना है साथ में, और सबसे अच्छी दोस्ती कहाँ होती है, जब साथ में बैठ के हम दारू पी लेते हैं, है ना। ये हम काफी नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह की जितनी सारी चीजें हमारे बीच में हैं, है ना कहीं ये बच्चों के बीच में नहीं है, बड़ों के बीच में ज्यादा है। इसको मुझको कहने की जरूरत नहीं है। अब हमको स्पष्ट हुआ कि सारा संबंध पूर्णता के अर्थ में है। हम सब किसी अधूरेपन के साथ हैं। ये अधूरापन हमको स्वीकार नहीं है। अधूरापन क्या चीज का है, विश्वास में कमी है। क्या चीज विश्वास में कमी है, कोई भय हमारे पास है, प्राण भय, पद भय, धन भय। ये जो अधूरापन है मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए सारी शिक्षा, सारा उत्पादन, सारी सामाजिक व्यवस्था इसी विश्वास पूर्वक जीने के अर्थ में। ऐसा विश्वास पूर्वक मैं जी सकूं तो परिवार में पूर्णता के अर्थ में, है ना, बड़े सभी लोग इस अर्थ में जी रहे हैं, तो बच्चों को ऐसा जीने का अवसर उपलब्ध है।
क्वेश्चन ज्यादा क्या आता है, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें। बच्चों के साथ बिहेव नहीं करना है, खुद ही को ठीक से जीने की जरूरत है। बच्चे केवल हमारे व्यवहार का आईना है। जो हम कर रहे हैं वो बच्चों के बिहेवियर से वापस रिफ्लेक्ट होता है। मैंने अधिकांश परिवारों में देखा, प्रॉब्लम बच्चों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ग्रोन अप्स के साथ है। ग्रोन अप्स का यदि व्यवहार ठीक होता है, आपस में जीना ठीक होता है, उसका रिफ्लेक्शन बच्चों पे आता ही है। तो शायद एक बार हम ही लोगों को विद्यार्थी बनने की जरूरत है। संबंध के बारे में जितनी बात हम लोगों ने देखी, तो विश्वास का मतलब है समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना। इस पे कुछ चर्चा हम लोगों ने की है फर्स्ट सेशन में। और अब हमको समझ में आया कि संबंध में मूल्य होता है। मानव का मानव के साथ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ संबंध। संबंध का अर्थ है कि प्रकृति का मेरी जिंदगी में जो योगदान है वो प्रकृति का मेरी जिंदगी में मूल्य है। तो संबंध में मूल्य होता है। एक भाई और बहन का संबंध, भाई का बहन की जिंदगी में जो रोल है, उपयोगिता है, या वाइसा वर्सा, वो दोनों का एक दूसरे की जिंदगी में भूमिका है। तो संबंध में मूल्य होता है, संबंध में मूल्य निहित होता है। और मानव की परस्परता में 9 मूल्यों की बात हमने की है। इस पूरे प्रोसेस को और आगे बढ़ाने के पहले एक जो हमारे बीच में समझने की प्रक्रिया कैसे काम कर रही है ना, हमारे बीच में समझना, जितनी भी बातें यहाँ आपके सामने रखी जा रही हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। ऐसा कुछ हम कर ही रहे हैं लेकिन वो अधूरा पड़ता है। जैसे अभी भी हमारा संबंध सुविधा के अर्थ में, कुल मिला के हर जगह में एक ही फर्क देखने को मिलेगा कि हम अभी शरीर, स्वयं को शरीर मानते हुए जी रहे थे, और कहीं ना कहीं जो हम बात आई कि मानव जो है जीवन और शरीर का साथ साथ होने का नाम है। मानव की 2 तरह की जरूरतें हैं। एक जरूरत वो है जो भौतिक है, एक जरूरत वो है जो सुख की जरूरत है, आपस में विश्वास पूर्वक जीने की जरूरत है। ये दोनों जरूरतों, तो बात आई कि हाँ, शरीर की आवश्यकता सुविधा है और मेरी आवश्यकता विश्वास पूर्वक जीना है, सम्मान पूर्वक जीना है। तो अभी भी हमारा समझने और जीने का क्रम कैसा है, उसको एक बार देखने की कोशिश करें। स्वयं को समझना, दूसरे को समझना, संबंध की पहचान, मूल्य का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, हाँ जी, अभी भी हमारे रोजमर्रा के जीने में हम इन्हीं स्टेप से गुजरते हैं। लेकिन क्या अधूरापन है जिसको हम भोगते हैं, या जिसके कारण डिसऑर्डर अपने भीतर, परिवार में, समाज में या पूरा फैलाव देखने को मिलता है। हाँ जी, लिखना हो गया। जैसे इन सारे स्टेप्स में संपूर्ण को समझने वाला कौन है? यदि, हाँ जी, कोई चीज नहीं समझ में आ रही? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मूल्य को आंकना, उपयोगिता को आंक पाना।
फोर्थ, मूल्य का निर्वाह, लिविंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, recognizing the relation, living according to the value, evaluating and mutual fulfillment if we are behaving with a person, or prosperity in a family if we are in work. मूल्य को आंकना, मूल्यांकन, मूल्य को आंकना। Evaluation of relationships. हाँ, इवेल्युएशन ऑफ रिलेशनशिप। मूल्यांकन पहले होगा, उसके बाद मूल्य का निर्वाह होगा। निर्वाह पहले भी कर सकते हैं। जड़ प्रकृति को समझने वाला मानव, स्वयं को समझने वाला, परिवार, समाज और व्यवस्था को समझने वाला, और ईश्वर, देवी देवता, आत्मा नाम की कोई चीज होती है तो उसको भी समझने वाला मानव। ठीक। और मानव क्या समझ पाता है? जैसा जिसका देखने का दृष्टिकोण है, जैसा जिसका देखने का एक स्तर है ना, वैसा वो देख पाता है। तो हम वो नहीं देखते हैं जो हमारे सामने होता है, हम वही देख पाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। है ना? यदि मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो मुझको सामने वाला शरीर ही दिखता है। यदि मैं स्वयं को गरीब मानता हूं तो सामने वाला भी गरीब और अमीर ही दिखता है। यदि मैं स्वयं को गोरा और काला के रूप में पहचानता हूं तो सामने वाला भी गोरा और काला ही दिखता है। यदि हम शरीर सापेक्ष जीते हैं तो स्त्री पुरुष ही दिखता है, संबंध नहीं दिखता है। है ना? तो सूत्र है, मानव ही मानव से बात कर पाता है ना? मानव दूसरे को मानव रूप में पहचानने के लिए खुद को मानव रूप में होना जरूरी है। अभी हम दो मानव बात करते ही नहीं हैं। एक का पद दूसरे के पद से बात करता है, एक का ईगो दूसरे के ईगो से बात करता है। हमको किसी से काम है इसलिए हम किसी से बात करते हैं। मानव बात नहीं कर रहे हैं, कोई और चीज के कोई थर्ड चीज के बारे में बात हो रही है। तो इन सारी कुल मिला के जो बात इंपॉर्टेंट है कि समझने वाला मानव है, जीने वाला मानव है। तो अभी स्वयं के बारे में हमारा समझना कैसा है? अभी परंपरा में स्वयं के बारे समझना नहीं हुआ तो दूसरे के बारे, संबंध की पहचान, ये केओस है। और शरीर का समझने से गहरा रिलेशन है। किसी उम्र के बाद हम ये मान ही लेते हैं कि मैं तो समझ ही गया हूं, नेचुरली आता है। कॉलेज के दौरान कोई हमको कहे कि तुम अभी नहीं समझे हो, हमारी स्वीकृति, अच्छा भाई ठीक है बता दो, क्योंकि हम समझने के लिए ही प्रस्तुत हैं। कॉलेज तक हमको माँ बाप से पैसा लेना पड़े, हमको स्वीकार है। एक बार हम कॉलेज से निकल के शादी करके रोजगार करने, कॉलेज से निकले ही अब हमको खुद को भी लगता है कि मुझको अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स के लिए सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। अब उसके बाद यदि माँ बाप से पैसा लेना पड़ता है तो हमको भी खराब लगता है, माँ बाप को भी लगता है कि अब तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा सम्मान है। ऐसी बात नहीं कि घर में कोई धन की कमी है और माँ बाप नहीं दे सकते हैं। तो ये कहना कि समझने के लिए उम्र नहीं होती है, ये केवल एक अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए एक बात है, नहीं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो समझने की एक निश्चित उम्र होती है। ये ठीक है कि कभी भी हम समझ सकते हैं, लेकिन समझने की भी एक निश्चित उम्र है, उसमें समझना बहुत सहज है। स्वयं को समझना ठीक हो जाए, क्यों हूं, क्या हूं, कैसा हूं। मैं एक मानव हूं, मैं एक जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं। उसके बाद ये सारा नीचे नीचे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाए। तो फिर दूसरे को भी पहचान पाता हूं, दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचान पाता हूं। संबंध को पहचानता हूं तो संबंध में मूल्य खुद ही निर्वाह होने लगता है ना? जैसे ही एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना,
अलग से उसको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है कि अब तुम्हारे भीतर ये भाव बच्चे के प्रति होना चाहिए, इसके लिए 7 दिन का शिविर है ना? जैसे ही हम किसी को भाई के रूप में स्वीकारते हैं तो भाई का जो भाव है, जो मूल्य है, वो स्वयं स्फूर्त बहते हैं, है ना? एक बच्चा टीचर के प्रति कैसा भाव रखता है, उसका टीचर कम पढ़ा लिखा है उसके माँ बाप की तुलना में, फिर भी जो टीचर कहेगा वो फाइनल है, मेरी टीचर बोली है ना? तो ये जो टीचर होने से जो स्वीकृति है, और धीरे धीरे कितना बढ़िया फिनोमिना है, लगभग एक जनरल बात है कि हम प्राइमरी टीचर का अधिक सम्मान कर पाते हैं कॉलेज के टीचर्स की बजाय। क्यों? The relationship between the student and teacher gets weaker as the age increases. क्यों? है? Child accepts teacher more easily, primary teacher more easily. क्यों? वो कॉलेज वाले टीचर ज्यादा नजदीक हैं, साथ में सिगरेट भी पीते हैं, साथ में शराब भी पीते हैं, और भी बहुत सारे और काम करते हैं, या अच्छे टीचर हैं तो उनके साथ उनका भी एक रैपर्ट भी रहता है। मैं कह रहा हूँ शायद ये मामला उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। बच्चे और टीचर दोनों के उसमें प्राइमरी टीचर के साथ जो बच्चों की एज है वो एज ग्रोन अप एज होती है, उसी हिसाब से प्राइमरी टीचरों को उसको सिखाने का भी अलग होता है। मेरा मानना यह है कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका अपना कुछ स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता है, और इस तरह से वो अपने आप को टीचर के साथ आइडेंटिफाई करता है बहुत ज्यादा डिग्री तक, और बड़ा होने के बाद उसका खुद का एक व्यक्तित्व स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, तो एक रिजर्वेशन बीच में आ जाता है, एक बाउंड्री लाइन बीच में आए, उससे ज्यादा मिक्सअप नहीं हो सकते आपस में, शायद ये वजह होगी। और यहीं तक नहीं है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं माँ बाप के प्रति भी उनका सम्मान कम हो रहा है, टीचर ही नहीं, है ना? तो शायद एक बच्चा जब शुरू करता है वो तो पूरे विश्वास के साथ में शुरू करता है, वो तो आग भी जलाती है ऐसा नहीं मानता है, वो तो आग भी उसके लिए वैसे ही है, पानी भी उसके लिए वैसे ही है ना? सब एक बराबर है, सब जगह विश्वास। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि आग में हाथ डालने से जलता है, एक असेसमेंट उसके पास में आ गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका चीजों को असेस करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और वो बड़ा होकर ये देख पाता है ये उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं मानता हूँ। उसकी बहुत सारी लूप होल्स उसको दिखने लगती हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे कमजोरियां दिखने लगती हैं, उन कमजोरियों को देख के वो सम्मान कर पाएगा ऐसा संभव नहीं। तो शायद बच्चे का असेसमेंट का अभी क्षमता, मूल्यांकन की क्षमता बहुत कम है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो चीज़ों को देख पाता है, देखने के बाद जो होता है वो होता है। उस समय उसकी क्षमता कम है ना, उस समय वो उसको पूरा ही मानता है ना? ये एक फैक्टर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ है, लेकिन ये एक काफी डोमिनेंट फैक्टर है। नहीं, इसमें एक बात है कि यह स्टार्टेड फ्रॉम विश्वास। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो जितना कॉन्फिडेंस, विश्वास उसका टीचर के ऊपर रहेगा उतना परहैप्स कॉलेज या पीजी में नहीं रहेगा। दिस इज वन। एट द सेम टाइम द एज फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, एज पर योर प्रोपाउंडिंग देयर इज नो स्पेसिफिक एज। एज कैन बी एनी। समझदारी का जो एज है इट कैन बी एनी। सो हाउ यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस टू? विश्वास कम होता जाता है। मैंने तो शायद पहले भी इस पे कमेंट किया था, शायद मैं एक बार फिर से कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत क्योंकि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना? देखिए, तीन चीजें हैं। एक तो बात आई थी, यहाँ इस पॉइंट को थोड़ा सा अपन रोक रहे हैं। एक तो ये पॉइंट आया था कि कोई आदमी आज की डेट में जैसा है उसको परिभाषित करने के लिए तीन फैक्टर्स हैं। उसका संस्कार, वातावरण और अध्ययन। सबसे पहले संस्कार, ठीक। फिर दूसरी बात हमने कही, दूसरी बात कही एक एज फैक्टर को लेके कि लगभग 0 से 5 साल का बच्चा अनुसरण करता है, एज इट इज फॉलो करता है। लगभग 5 से 12-13 साल तक, कम ज्यादा हो सकता है, वो अनुशासन को स्वीकार करता है, और 13 ऑनवर्ड्स
अब वो स्व अनुशासन में जीना चाहता है। ठीक, अब दो तरह के रिजल्ट हम देखते हैं। एक वो बच्चे हैं जो थोड़ा सा, हालांकि अभी एक चेंज, माने लगभग हमारी आपकी उम्र में पेरेंट्स हमारे साथ काफी डिस्टेंस मेंटेन करते थे। अभी के पेरेंट्स, अब तो बॉम्बे में है, बॉम्बे में तो ये फिनोमेना और जोर से दिखाई देता है। माने जो एक माँ बाप का संस्कार, मर्यादा, एक नियम, वैल्यूज, ट्रेडिशनल जो चला आ रहा था, वो टूट गया वातावरण से, मीडिया से, फिल्मों से, और कोई नई चीज हम दे नहीं पा रहे हैं। तो कल तक वो हमारी मान्यताओं में चलते थे, अब वो अपनी मान्यताओं में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमको ठीक लगेगा हम वो करेंगे, है ना? ठीक, तो हीनता से अहंकार में आ गए। 13 साल के बाद का बच्चा बिल्कुल आपके बोले अनुसार चलेगा, अब वो नहीं चलना चाहता है। तो उससे एज का एक रिलेशन हमको दिखाई देता है कि इसके पहले कि उसके भीतर वो स्वानुशासन में क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शिक्षा परंपरा और फैमिली परंपरा में उसको वो समझ उपलब्ध नहीं हुई कि वो डिसीजन मेकिंग ठीक कर सके। अपने आप तो करना शुरू कर दिया, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए जो समझ चाहिए थी वो ना होके किसी कंडीशनिंग पे चली गई। तो ये स्वानुशासन, तो मैं ये बहुत क्लियरली कह रहा हूं, हो सकता है कुछ और मीनिंग आप तक गया, कि वाकई में समझदारी के लिए सही उम्र वो है जिसके पहले कि बच्चा अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, ताकि उसको वो ग्राउंड्स मिल जाएं जिनके आधार पे वो अपनी जिंदगी में डिसीजंस ले सके। अब बीच में एक क्वेश्चन उठा था शिविर के दौरान कि क्या वाकई में 12 साल तक वो समझ पाएगा, है ना? वो बिल्कुल समझ पाएगा। हम लोगों ने छोटे बच्चों के साथ प्रयोग करके देखा है, शिविर करके देखे हैं, है ना? जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं उतना ही रिस्पॉन्ड वो भी कर पाते हैं। थोड़ी सी उनकी भाषा, एग्जाम्पल्स जरूर बदल जाते हैं। और जब उनके पेरेंट्स उसी समझ के साथ होंगे, उनका स्कूल उसी तरह का होगा, तो वो बहुत नेचुरली होने वाला है ना? तो ये एक तो समझ में आता है कि समझ का एक उम्र है। इसके बाद स्किल वाला काम शुरू होता है। यदि यहां तक उसके पास समझ उपलब्ध हो गई तो वो तय कर सकेगा कि कौन सा फील्ड मेरा अपना है। अभी तो फील्ड को, अभी मैं कॉलेज के साथ में हम लोग काम करते हैं, हर क्लास में सर्वे करके देखते हैं, लगभग 85-90% लोग किसी प्रभाव के कारण इंजीनियरिंग में आए हैं, या वो उस ब्रांच को करने वाले नहीं थे जो ब्रांच में वो आ गए हैं। मार्क्स ने डिसाइड कर दिया, पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया, परिस्थितियों ने डिसाइड कर दिया। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था, यही मेरा करना था, ऐसा कहने वाले क्लास में 2-3 बच्चे मिलते हैं। तो जब हम कहीं मिसफिट कर दिए गए हैं, अब हमारा परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है ना? वो सारी बातें। तो ये एज के बारे में तो ये बात है, ये ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सब कुछ समझने वाला आदमी और आदमी को समझने की कोई स्पेस एजुकेशन में नहीं है। सब कुछ को समझने वाला मानव क्या चीज है उसको समझने का कोई स्पेस एजुकेशन में नहीं है। इसलिए हम बात किए कि यदि संबंध समझ में आता है तो मूल्य का निर्वाह होता ही है। हम उसको आंख पाते हैं कि हुआ है ना? मूल्य का निर्वाह होने से जैसे ही हम कुछ किसी के साथ में जीते हैं उसका रिफ्लेक्शन तुरंत वापस आता है। आप फील करते हैं कैसा लगा, आप कुछ भी बोलते हैं तुरंत एक रिफ्लेक्स वापस आता है कैसा रहा। यदि भीतर में खालीपन महसूस होता है ना, तो हमको लगता है कि नहीं, मजा नहीं आया, है ना? आपके भीतर से वो रिफ्लेक्स वापस आता ही है। तो कुल मिला के हम चीजों को, मूल्य को आंख पाते हैं, है ना? मेरा व्यवहार कैसा रहा, उभय तृप्ति हुई, परिवार में संतुलन हुआ। तो अभी भी ये क्रम हमारा जारी है। क्यों कहीं बीच में जाके लटक जाता है ना? क्योंकि स्वयं को पहचानना नहीं हुआ, दूसरे को पहचानना नहीं हुआ, संबंध को पहचानना नहीं हुआ। तो संबंध की पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको हम यहाँ पे उठा रहे हैं कि संबंध में मूल्य होता है और विश्वास जो है आधार मूल्य है। विश्वास का मतलब है स्वयं के प्रति आश्वस्त होना,
अभी अपने ही ऊपर शंका है, कब किस तरह के विचार उठेंगे, कब किन लोगों के लिए किस तरह की इच्छा होगी, है ना। और एक प्रयोग करके देखा जा सकता है, जिस तरह के विचार उठते हों, जिनके लिए उठते हों, उनको जाके बता दिया जाए, तो बारे बारे में मेरे को ये विचार आते हैं, कैसा रहेगा? बढ़िया हो जाएगा प्रैक्टिकल करके मैंने अपने रूम में देखा है। हाँ। जब रूममेट्स के साथ झगड़ा हो जाता है, ऐसा कोई टेंशन आ जाता है, तो हम लोग एक शाम को बैठते हैं, जब लगता है कि टेंशन का माहौल ज़्यादा है, और जो मन में होता है वो बोल देते हैं, दूसरे दिन से अपना पूरा टेंशन खत्म। झगड़ा होने के बाद ना, अब एक्सट्रीम हो ही गई है। हाँ जी, तो कुल मिला के हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि मेरी हर गलती का परिणाम दुख है, और मुझको दुखी होना नहीं है, मैं दुखी होना चाहता नहीं हूं। मुझसे गलती ना हो। गलती 4 लेवल पे होती है, इच्छा, विचार, कार्य और व्यवहार, है ना। ये कैसे सुनिश्चित हो कि मेरी इच्छा सही है, मेरा कार्य सही है, व्यवहार सही है, सब सही है, फिट है मामला, यहां तक हम लोग बात करने की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये लगातार हमारे भीतर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि ये हफ्ते हफ्ते होता है, हर क्षण हम एक दूसरे को मूल्यांकित करते ही हैं, हर क्षण। बाप बच्चे को, बच्चा पिता को, पति पत्नी को, वैसा वर्षा, हर आदमी को हर क्षण मूल्यांकित करता है, हर क्षण, नॉन स्टॉप, और उसके आधार पे नीचे का पूरा सीक्वेंस काम करते रहता है। तो अब इसको कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में एक बार कह देता हूं। इच्छा, विचार, आशा, गलती करने की सबसे खराब स्थिति क्या है? कि गलती हो जाए और अपने को पता भी ना चले, है ना। कोई तीसरा ही बताता है कि फलाना आदमी तुमसे बहुत नाराज है ना, अपने को पता ही नहीं चलता कि अपन कुछ किए हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत किया हूं, और सामने वाला बहुत नाराज है, हमने मजाक में कुछ टॉन्ट कर दिया है जो सामने वाला हर्ट हो गया है, वगैरह वगैरह। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? कई बार होता है कि हम कुछ बोलने वाले होते हैं, तुरंत भीतर से एक फिल्टर लग जाता है कि नहीं बोले तो सब गड़बड़ होगा, इसको रोको, है ना। बोलने के पहले रुक जाते हैं तो कुछ मामला बच जाता है ना। उससे और बेहतर स्थिति क्या हो सकती है? उससे और बेहतर स्थिति, कुछ भी बोलते हैं तो पहले विचार होता ही है, विचार का एक्सप्रेशन ही बोलना है, तो विचार के लेवल पे मामला पकड़ में आ जाए। उससे बेहतर स्थिति, सारा विचार किसी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ता है, तो इच्छा के लेवल पे पकड़ में आ जाए कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है ना। तो कुल मिला के, और सारी इच्छा की गड़बड़ियां कहां से पैदा हो रही हैं? और सारी नासमझी का क्या मतलब है? और मान है स्वयं को शरीर मानना। तो मूल में व्यवस्था को ना समझना, मानव रूप में कहें तो स्वयं को शरीर मानना, यहां से सारी समस्याओं की जड़ है, यहां से सारा मामला फैलता है ना। तो एक बार चलिए बोले, हमारे सर बहुत सारी फोटो खींच रहे हैं, है ना। मेरी ये 10 साल पुरानी फोटो है। आपकी फोटो है कि शरीर की फोटो है? बोले ये मेरी शादी का एल्बम है। शादी के टाइम के शरीर का शादी के टाइम का शरीर, रुआब सब अलग होता है। वो मन भी निकाल के देखो तो वो मन भी अलग होता है, और अब का मन शादी वाला नहीं होता है। है ना। देखो शादी के बाद आते कितने लोग खुश हो जाते हैं। क्योंकि
हाँ जी, क्या बात हो रही थी? शादी की बात हो रही थी। फोटो फोटो। फिर हम कहते हैं कि वो चेहरा देखने के लिए एक आईना हमारे पास होता है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा होता है हम आईना देख के ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये आईना, ये चेहरा तो शरीर है, और सारा जो प्रॉब्लम है और सारा जो बम्बई का कचरा है कि रायपुर का कचरा है, वो सारा इधर का कचरा के कारण है ना। ये जितना इम्बैलेंस हुआ है ये आदमी की समझ में या आदमी की मान्यताओं में, आदमी में इम्बैलेंस के कारण है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट बनने चाहिए वो आदमी कैसे सुधरे, है ना। ये आदमी गलती करने वाले आदमियों को हम पैदा करते रहेंगे, फिर उस पर करोड़ों अरबों रुपया, इतना सारा नेचुरल रिसोर्स हम खर्च करते रहेंगे और लगातार वही गलतियां फैलती रहेंगी। ये काफी कॉस्टली अफेयर है ना। प्रकृति ऐसा कुछ बैलेंस करने वाली नहीं है ना। अपने आप प्रकृति बैलेंस करती जाएगी और हम गलती करते जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एक सीमा है ना। हम रईस बाप के बेटे हैं, ये ठीक है, हम रईस बाप के बेटे हैं, ये ठीक है, क्योंकि प्रकृति में जो रेशो है इतना ज्यादा है ना, उसके अंदर कुछ स्पेस है गलती करने का, और उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की भी अपनी एक मैकेनिज्म है। लेकिन आप उसको क्रॉस कर दोगे और आप कुछ भी कर लोगे और वो ठीक कर लेगा, ऐसा नहीं है ना। एक लिमिट है। तो अब स्वयं को कैसे देखा जाए, स्वयं की एल्बम कैसे बनाई जाए, स्वयं को कैसे साफ सुथरा किया जाए, इसका देखने का तरीका क्या होगा। अब तक तो शरीर के सारे गाड़ी चल रही थी, है ना। हाँ जी, मैं को देखने के लिए आईना क्या है? मैं को देखने का आईना जांचना, और डायरेक्टली कहा जाए बिल्कुल साफ शब्दों में कि मैं जिस तरह से अपना चेहरा देख पाता हूं उस तरह से स्वयं को कैसे देख सकूं। हार्मोनी को जज करना, असेस करना, बाकी तत्वों के साथ। तो सीधा सीधा मैं अपने भीतर देख पाता हूं कि क्या विचार मेरे भीतर चल रहे हैं। इसमें तो कोई झंझट नहीं है, इसमें कोई झंझट नहीं है। अपने भीतर अपने विचारों को देख पाना संभव है कि नहीं है? अपन देखते हैं रूटीन में कि नहीं देखते हैं? और जिस क्षण विचारों को देख रहे होते हैं उस क्षण का हमारा जीना कैसा होता है और अदरवाइज जीना कैसा होता है। तो 2 मिनट के लिए एक बार अपने विचारों को देखें। 2 मिनट के लिए हम सब आंख बंद करेंगे और एक बार विचारों को लाना नहीं है, विचारों को रोकना नहीं है, जैसा है एक बार वैसा देखना भर है। जो आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। ठीक करें? किया जाए? संजय जी किया जाए? स्टार्ट। 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और केवल अपने विचारों को देखें, फिर उस पर कुछ बात करेंगे। ठीक, स्टार्ट। दो तीन क्वेश्चन मैं करूंगा, उनको एक बार थोड़ा अपने भीतर देखिए। रूटीन में विचार जितनी तेजी से चलते हैं
अभी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश किया केवल विचारों पे, इसकी स्पीड कुछ घट गई है कि कुछ बढ़ गई है? एक। दूसरा, कितने लोगों को आंख बंद करने से अनईजी लगा, कितने लोगों को रिलैक्स लगा? कुछ लोगों को अनईजी भी लगता है, कुछ लोग को लगता है। ये इसमें कोई बहुत श्रम वाली बात नहीं है, केवल थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान। एक बार हमारा अपनी तरफ ध्यान जाता है, किस तरह के विचार ज्यादा रहे? रूटीन में यदि अच्छे और खराब विचार को यदि एक कुछ आधार बनाया जाए तो इन क्षणों में किस तरह के विचार रहे? तो ऊटपटांग विचार इस बीच में लगभग नहीं आएगा आके वापस चल देता है। आया ही नहीं, आएगा तो वापस आके चल देगा। तो एक बात पता चलती है कि केवल हम थोड़ा सा ध्यान भर देते हैं अपने आप पे तो पॉजिटिव माने जो सही विचार है वो ही चलता है, और वो बहुत स्वभाव। अभी काफी घबराया हुआ आदमी कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है ना? और विश्वास से भरा हुआ आदमी शांत चलता है ना? उसकी एक चाल अलग है। हम बाहर ध्यान देते हैं, अपने भीतर में कोई आश्वस्ति, कोई विश्वास यदि कम पड़ता है तो थोड़ा सा एकदम हड़बड़ाया सा रहता है। एक बार अपने भीतर थोड़ा सा आते हैं तो काफी हम स्वभाव गति में आ पाते हैं और पहली बार पता चलता है कितना रिलैक्स हो पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो अपने आप को डायरेक्टली देखने का तरीका है कि अपने विचारों को देखें। एक बार ये आदत में आ जाता है तो हम कंटिन्यूअसली अपने विचारों की जगह में भी खड़े रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। तो दूसरों से बात करते समय भी, है ना, और बाकी और क्रियाकलाप करते समय भी, खाना बनाते समय, पढ़ाते समय, पढ़ते समय भी हमारा ध्यान रहता है कि मेरे विचारों की स्थिति क्या चल रही है, मेरी स्थिति क्या चल रही है। ये काफी एक एम्पावरिंग, काफी एक स्वयं पे ध्यान देने का, है ना, स्वयं के विचारों पे ध्यान देने का एक जरिया बनता है। फिर बोलते हैं भाई स्वयं की एल्बम कैसे बनेगी, या स्वयं को देखने का और दूसरा तरीका क्या है? पर इसमें तो सोच भी ऐसा है कि जिस परिस्थिति में आप खड़े होते हो उसी प्रकार के विचार तकरीबन आपको, मैं कहता हूं कि एक बार कम से कम अपने एक बार सही का रेफरेंस, अब हम यहाँ पर है तो अब यहाँ पर सब तरह के विचार आएंगे। देखिए, जैसे कुछ सूत्र आपके पास पहुंच गए हैं, जो सूत्र आपको क्लिक कर जाता है वो लगातार आपके साथ बना रहता है ना? परिस्थिति नहीं, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती है ना। आज मान लिया कोई हार्ड परिस्थितियां हैं, हो सकता है वो आपको इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, कल ये परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी, है ना? वो एक अलग बात है, ऐसा जिंदगी भर नहीं चलता है ना? कोई, हम जितने लोग हैं सबकी जिंदगी कोई इसी भूचाल में फंसी है ऐसा नहीं है, काफी सामान्य परिस्थितियां हैं। अभी तो सामान्य परिस्थितियों में हम सामान्य रह सकें, फिर असामान्य परिस्थितियों में भी सामान्य रह सकें, वो एक अगली बात है। तो कुल मिला के अभी अपन इतनी बात कर रहे हैं। एक तो हुआ डायरेक्टली अपने विचारों को देखने का मामला, दूसरा मेरा डायरेक्ट आईना सामने वाला व्यक्ति है। हर चेहरा मेरे लिए आईना है। हर चेहरे में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपका व्यवहार, आपका होना, आपके परिवेश के लिए कितना हार्मनी से भरा हुआ है ना? तो आपको देख के कितने चेहरे चमक उठते हैं, कितने चेहरों में खुशी उठती है, या कितने चेहरे सिकुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका एक परिचय आपके वातावरण से मिलता है ना? कॉलेज के लड़के यहाँ आते हैं, उनके साथ कभी कभी 5वें 6ठे दिन जब काफ़ी हार्मनी हो जाती है तो कभी कभी एक प्रयोग करते हैं। अपने बारे में हर व्यक्ति, हर लड़का अपने बारे में कुछ कमेंट लिखता है, मैं कैसा हूं, और उसके दोस्त उसके बारे में कमेंट लिखते हैं। तो एक चिट वो है जो मैंने खुद लिखी है, एक चिट मेरे बारे में वो है जो मेरे दोस्तों ने लिखी है। सारी चिट इकट्ठा करते हैं एक टोकरी में, मेरे नाम से कितनी चिट आई अलग निकाल लेते हैं। सपोज सोम के नाम से एक चिट मेरी लिखी हुई है और मेरे दोस्तों ने मेरा नाम डाल के अपना नाम उसमें नहीं लिखा है, मेरा नाम से मेरे बारे में कुछ लिख दिया है। लगभग शिविर में 5वें 6ठे दिन हम काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर ये मजाक करना, ऐसा उस तरह की हरकतें नहीं होती हैं। तो कभी कभी बड़ा अजीब आता है। मैं लिखने वाला लिखता हूं कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है,
मेरे 8 दोस्त मेरे बारे में लिख रहे हैं कि हम इसके व्यवहार से परेशान हैं। माने हम अपने बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी मान के चल रहे हैं कि हम कोई बहुत कुछ चीजें मैच करती हैं। मैंने लिखा है कि मैं हेल्पिंग नेचर हूं, मेरे 8 दोस्त लिख रहे हैं कि ये हेल्पिंग नेचर है, ये मैच कर रहा है ना। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमारे बीच में अपने बारे में जानने, तो सिर्फ मैं एक अभी दूसरी बात ये कह रहा हूं, हमारे आसपास के लोग ही हमारा आईना है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? One thing is, particularly when closing the eye and thinking for yourself, it results into two things. One is backtracking. So what we have, how we have interacted earlier, जो हमारा बर्ताव इसके पहले कोई आदमी के साथ होगा शायद और परिस्थिति के साथ होगा. So how I would have, this is one, how I had and how I would have. So that difference, perhaps the difference get reduced, and then perhaps what you say that समझदारी, perhaps it will progressively forward. ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी का जो सारा प्रयास है, क्या प्रयास हम कर रहे हैं कि मेरी इच्छा, विचार, कार्य और व्यवहार में गलती ना हो। कम से कम अभी हमको सूचना के रूप में पता चला कि जीवन है, शरीर को चलाता है। मुझको जितना क्लियर जीवन का फीलिंग और जितना मेरा, तो जैसे हमने बात की कि न्याय किसकी जरूरत है ना, समझ किसकी जरूरत है, सम्मान किसकी जरूरत है, ये ज्ञान किसकी जरूरत है, ये निरंतर सुख किसकी जरूरत है। अमेरिका वॉर करता है इराक पे और हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है ना। ये क्या चीज है जो हमको इतना कंसर्न फील करती है ना। यदि मैं शरीर होता तो शरीर की सीमाएं वो एक बिल्कुल एक बहुत छोटा सा मामला है। इतना फैला हुआ सारे ब्रह्मांड को मैं जानना चाहता हूं, है ना। ये सब क्या चीज है? यही जीवन है, यही इसकी मौलिकता है। इस रूप में हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि मैं स्वयं को विचारों के रूप में देख पाता हूं, मैं स्वयं को अपने व्यवहार के रूप में देख पाता हूं, मैं स्वयं को न्याय के रूप में देख पाता हूं, मैं स्वयं को समझने की प्यास और जीने की प्यास के रूप में देख पाता हूं, मैं स्वयं को सर्वशुभ की चाहना के रूप में देख पाता हूं। तो कुल मिला के स्वयं को देखने का, स्वयं के होने पे हम विश्वास कर पाने का जो कुछ जो इशारे थे वो मैंने करने की कोशिश की। और इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स की बात करते हैं। नंबर 1, सतर्कता। सही के प्रकाश में स्मरण पूर्वक जीना। एक बार जो पूरा अस्तित्व सहज वास्तविकता है वो हमारे सामने आ जाए, है ना। सही के प्रकाश में स्मरण पूर्वक जीना। कैसा जीना, है ना। देखिए अभी भी कैसा है। एक छोटी सी बात आपके सामने, अपन कार चलाते हैं, कार चलाने वाला गाना सुने, किसी से बातचीत करे, क्या एट द बैक ऑफ द माइंड एक क्षण के लिए भी वो भूलता है कि मैं कहां के लिए निकला हूं और कहां तक पहुंच गया हूं? कंटिन्यूअसली बना रहता है। जब कभी भी भूलता है तो क्या होता है? या तो आगे निकल गए, कभी कभी ये घटना घटती है, कभी कभी चमक के हम वापस लौटते हैं कि आगे तो नहीं निकल गए हैं वगैरह वगैरह, है ना। सामान्य सी बात है। आजकल to find this, the people have found the Orkut.com, blogs, coolguys.com, pagalguy.com. No, I mean, once in a while, if somebody looks at it from the faculty and from the students, you find some very good insights into what some of these people think about you. I mean, this may be one of the ways in modern world to look at that. ठीक। अब मैं भी एक गाड़ी चला रहा हूं, है ना। मैं जीवन हूं, इस शरीर को चलाता हूं। क्यों चलाता हूं?
इसकी आवश्यकता है समाधान होने की, है ना। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, समाधानित होने के लिए इसको चलाता हूँ। ये याद तो तब रहे जब कोई ठीक से पता चले। तो ये तो मामला बिल्कुल साफ ही है। तो सारी यात्रा किधर जा रही है? कहीं सुविधाओं की ओर। तो स्मरण पूर्वक माने ये बात हमारे जितना हमको फील होने में आ जाए, जितना हमारी क्लैरिटी में आ जाए, है ना, कि मैं एक जीवन हूँ, समाधानित होने के लिए शरीर को चलाता हूँ। मेरा शरीर स्त्री या पुरुष है, मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूँ, मैं कुल मिला के एक असीम क्षमता से संपन्न एक इकाई हूँ, है ना, जिसमें समझने का, जानने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और जानना ही मेरी तृप्ति है, यही मेरी सफलता है, यही मेरी पहचान है ना। ऐसी क्लैरिटी के साथ तो ये घंटी हमेशा बजती रहे, है ना। जैसे हम बात बोलते हैं मंदिर, मंदिर माने मन के अंदर प्रवेश कर पाना। मन के अंदर प्रवेश कर पाना माने 4.5 क्रिया के आगे जा पाना। जीवन में 10 क्रियाएं, 4.5 क्रिया को हम बोलचाल की भाषा में मन बोलते हैं। मंदिर का मतलब है उस 4.5 क्रिया से आगे प्रवेश कर पाना, 10 क्रियाओं का अभिव्यक्त हो पाना। ये तो मंदिर बाहर नहीं है, मंदिर इधर है ना। तो जीवन में प्रवेश कर पाना, स्वयं को जान पाना, पहचान पाना, और मानव रूप में स्वयं को पहचान पाना और जी पाना। तो मूल में कहें, इतना होने से यदि ऐसा हो पाता है तो मानव न्याय प्रमाणित होता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मानव के साथ में जीना, ये मानव होने की योग्यता है। हम मानव होने की योग्यता को कब क्वालिफाई कर पाए? जब हम मानव के साथ हार्मनी में जी सके। तो मानव के साथ में जीना, मानव के साथ न्याय प्रमाणित होना कहाँ प्रमाणित होगा? परिवार में। तो हमारा सबसे, परिवार का मतलब केवल ब्लड रिलेशन ही नहीं है, वो भी उसमें शामिल है, और जिनके साथ हम एक निश्चित अपेक्षा के साथ में जीते हैं। तो परिवार में मानव के साथ मानव का उभय तृप्ति पूर्वक जीना बन जाए, ये हमारे मानव होने का अर्थ है। बढ़िया। ये प्रोसेस लगातार, है ना, लगातार एक बार अपने भीतर हमको टिके रहने का, फिर वो प्रैक्टिस में आ जाता है। तो इस तरह से परिवार में न्याय का प्रमाणित होना, फिर व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना, मानवीय व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना, तो धर्म का प्रमाणित होना। ये क्या हो गया? मानव और प्रकृति के साथ संबंध का प्रमाणित होना। तो इसको कहा मानव, इसको कहा देव मानव, और फिर लास्ट एक तीसरा स्टेज, एक ब्रह्म मुक्ति। ब्रह्म मुक्ति बराबर मोक्ष, है ना, बराबर, यह एक शब्द आता है निर्बीजन। Earlier you said that simultaneously sometimes we do two things, and then there is a possibility of error. Sometimes we observe that जब हम चलते हैं तो कोई इस बात के ऊपर सोचते जाते हैं. After some time we find that even if we are thinking, the body is working in a particular program manner. So वही मोड पे हम आते हैं, वही मोड पे टर्न लेते हैं. हम अपना ध्यान नहीं था, लेकिन मोड लिया. Now here what you say, the brain, it's programmed. Maybe earlier program, and the present status of brain is still thinking something else. How will you plug it in? Fit it in this manner, context.
ये जो हमने 10 क्रियाओं का चार्ट बनाया था, उसमें जो 4.5 क्रिया है ये कार्य और व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें जो चित्त है ना, चित्त में जो हमारा रूटीन वर्किंग है, जैसे किसी आदमी को सोते से उठाओ और उसको एड्रेस पूछो, वो बोलता 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सिस्टम को बूट करने दे, है ना, डाटा उसका वापस ठीक जगह पे आ जाए, फिर हम बात करें। तो हमारे पास बहुत सारा डाटा सेट हो गया है ना। जो मेरा रोज उस गली से निकल के वहां जो जाने का अभ्यास है, जैसे जिन घरों में हम रोज जाते हैं, फिर वो गाड़ी अपने आप मुड़ी जाती है, पता चलता आज इधर नहीं आना था, तो लौट के वापस आते हैं कि नहीं इधर नहीं जाना है। तो बेसिकली वो हमारी कंडीशनिंग ही है, कंडीशनिंग ही है ना। एक वो कंडीशनिंग है जो रूटीन की वर्किंग में काम आ रही है। जैसे एक मैकेनिक, एक रूटीन जो प्रोडक्शन बेल्ट पे काम करने वाला आदमी किस तरह से काम करता है कि बिल्कुल वो एकदम मोनोटोनस है, मशीन की तरह है ना। तो वो उसका प्रिसाइजनेस, उसका सारा मामला उस ढंग से, एक वो कंडीशनिंग है जो बहुत गहरे से हमारे बिहेवियर को नियंत्रित करती है दोनों कंडीशनिंग है। चित्रण का मामला है, 4.5 क्रिया का मामला है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। निर्बीजन का क्या मतलब है? निर्बीजन का मतलब है जो भ्रम का बीज मेरी मान्यताओं में था, भ्रम का जो बीज है वो कहां तक रहता है? चित्रण तक, मेरी मान्यताओं तक, कंडीशनिंग तक। वो जो भ्रम का बीज है वो बीज ही खत्म हो गया। निर्बीजन, भ्रम का बीज ही खत्म हो गया तो क्या हो गया? भ्रम मुक्ति हो गया। यही मोक्ष है और इसको एक नाम दिए सहजता। ये दिव्यता है। मानव, इसकी और विस्तार से चर्चा करेंगे, देव मानव, दिव्य मानव। तो बेसिकली मानव चेतना से श्रेष्ठतर देव चेतना, देव चेतना से श्रेष्ठतर दिव्य चेतना। अनुभव की जगह में तीनों एक समान है। प्रमाणित होने के अर्थ में ये फैलाव है ना। परिवार में समाधान समृद्धि के अर्थ में प्रमाणित होना, मानवीय व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना, संपूर्ण सहअस्तित्व के अर्थ में प्रमाणित होना, है ना, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना। इस तरह से मानव चेतना का फैलाव, मानव चेतना के प्रमाणित होने का फैलाव। तो इस रूप में ये कुछ बात हमने की। क्या बात की हमने? किस टॉपिक पे बात की अभी? विश्वास। विश्वास के बारे में क्या बात किया? स्वयं के प्रति आश्वस्त होना। क्यों आश्वस्त नहीं हो पाते हैं? गलतियां करते हैं। गलतियां कितने लेवल पे होती हैं? 4 लेवल पे। गलतियां ठीक हों इसके लिए क्या करना है? सतर्क होना है ना। सतर्क रहने में क्या करना है? स्वयं में सही की रोशनी में जीना है ना। सही की रोशनी में जीना है और सही की रोशनी में जीने के क्रम में, है ना, हम सही को इंटरनलाइज करते हैं। भ्रम मुक्त होना है और भ्रम मुक्त होने का सीधा मतलब क्या हो गया? विश्वास पूर्णता। विश्वास का देखिए शब्द कितने ब्यूटीफुली बने हैं। विश्वास का एक अर्थ विश्व के प्रति आश्वस्त होना। विश्व के प्रति आश्वस्त होना, एश्योर्ड होना। क्या आश्वस्त होना? हम किसके प्रति आश्वस्त होते हैं? जो हमारे लिए सुखदायी होता है ना। जब नहीं समझते हैं तो क्या मान लेते हैं? ये भी मुझको दुख देना चाहता है, वो भी दुख देना चाहता है, सांप मेरे को काटने के लिए बना है, शेर मेरे को खाने के लिए बना है ना। समझ में आता है तो क्या आता है? समझ में आता है तो क्या आता है? अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। मानव भी समझना ही चाहता है, समझ पाता है उस ब्यूटी को, उस हार्मनी को जो एग्जिस्टेंस में है ही, देख के नाच उठता है। सब कुछ पहले से मेरे सुख समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में सजा ही हुआ है ना। केवल मेरा अधिमूल्यन
अवमूल्यन है ना, नॉट राइटली इवेल्युएटिंग द थिंग्स, मेरे अपने ठीक असेसमेंट के कारण मैं खुद परेशान हूं और दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनता हूं। विश्व के प्रति आश्वस्त हो जाना, स्वयं के प्रति विश्वास से भर जाना। मतलब विश्व के प्रति आश्वस्त होना मतलब है कि विश्व में जो भी व्यवस्था है, हाँ, वो सब मेरी पूरकता के लिए है। पूरकता के लिए, सब कुछ पूरकता के अर्थ में। और एक समाधानित मानव जो है वो किस कोटि में आता है? मानव, देव या दिव्य मानव? समाधानित तीनों ही है। प्रमाणित होने के अर्थ में हम परिवार में प्रमाणित हुए तो मानव, मानवीय व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित हुए देव मानव, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित हुए दिव्य मानव। तो एक्चुअली जो समाधान की स्थिति है वो सार्वभौम के साथ ही होती है। हाँ, सार्वभौम के साथ फाइनल स्टेज समाधान सार्वभौम ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि समाधानित मानव दिव्य मानव है। भूमिका इस प्रकार की समझ का मुझ में होना, समझ का मुझ में होना और प्रमाणित होना है ना, प्रमाणित होने में समय लगता है। तो परिवार में प्रमाणित होना है ना, व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होना, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना, तो प्रमाण ही माना जाएगा। आप में क्या समझ है वो आपके ही पास है, ये प्रमाण ही बताएगा ना आपके पास क्या है ना? है सभी मानव दिव्य मानव। हाँ, तो मानव तो ऑर्डर में बराबर फिट हो जाएगा और प्रमुख से दूर यानी वो दिव्यता, ये दिव्यता हो। सम्मान के ऊपर भी तो है ना, है प्रमाणिकता का आधार मानवी के, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो वो प्रूव नहीं कर पाएगा, तो उसका आधार जो प्रमाणित होने का है वो सम्मान के ऊपर आधार रखता है। प्रमाणित होना ही हमारा सम्मान। अभी करते हैं बात। हाँ जी, चलिए अब बेस खड़ा हो गया। सम्मान, सम्मान क्या है? सम्मान पहचान क्या है? शुरू की तो कहा से किया हुआ निर्णय, किसी हमको के लिए सतर्कता पूर्वक जीना है, सही के प्रकाश है ना? नहीं, यानी तीसरा मूल्य है सर 9 में से। ये दूसरा, फर्स्ट विश्वास, सेकंड सम्मान। सतर्कता विश्वास में एक स्टेप है। विश्वास पूर्वक जीने के लिए सतर्कता एक स्टेप दिया, हमको सतर्क होने की जरूरत है। और कुछ था क्या वहाँ? सतर्कता एक तो एक नंबर हो गया, ये परस्पर एक सतर्कता हुआ, और कोई दूसरा भी तो हम बताएंगे। सतर्कता एक ही है, ये जो परस्परता के 9 मूल्य है उसका पहला विश्वास है, पहला विश्वास, उसका सब डिवीजन है, दूसरा सम्मान, उसका सब डिवीजन। हाँ, सम्मान, न्याय, धर्म और तीसरा सत्य, इनके ही अलग अलग एट्रीब्यूट। हाँ, मानव के रूप में न्याय में प्रमाणित हो गए, माने मानव। मानवीय व्यवस्था के अर्थ में प्रमाण मिल गया, माने देव मानवीयता प्रमाणित हुई। सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रमाण मिल गया, माने दिव्य मानवीयता प्रमाणित हुई, है ना? समझ के रूप में, अनुभव के रूप में समान है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव। होने के रूप में समान, प्रमाण के रूप में अलग अलग स्थितियां। होने के रूप में समान जैसे हम लोग हैं, और प्रमाणित करने के बाद में लेवल आता है।
हाँ जी, प्रमाणित होने से क्या मतलब है सर? प्रमाणित हाँ जी, आपका, हाँ जी पीछे, प्रमाणित होने के लिए बाकी लोगों का भी समझदार होना जरूरी है। वही जो विश्वास कैसा है उनको समान, यानी सब लोग एक साथ दिव्य मानव बनेंगे, कोई एक दिव्य मानव नहीं हो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि प्रमाणित होने का क्या मतलब है। यदि मुझको कुछ समझ में आया है तो इसका प्रमाण मुझ में क्या होगा? तो समझदारी का प्रमाण, समाधान का प्रमाण स्वयं में हार्मनी है ना। समझ के आधार पर, अनुभव के आधार पर समझ, समझ के आधार पर इच्छा, इच्छा के आधार पर विचार व्यवहार, स्वयं में हार्मनी। अपने भीतर सही इच्छा, सही विचार, सही कार्य व्यवहार, अपने भीतर जो कन्फ्लिक्ट है ये नहीं रहेगा। एक क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक। ये क्लियर पिक्चर एक दिन में दिखना शुरू हो गया क्या? इट टेक्स टाइम, ये टेक्स टाइम। तो स्वयं में समझ को पाने के लिए एक समय, जैसे अभी मान लिया आपने एक शिविर किया, एक शिविर से एक इंट्रोडक्शन हुआ कि ये क्या मामला है। अब हो सकता है ना 2-4 शिविर, कुछ बीच में और मेहनत, एक क्लैरिटी की जगह में समय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि मुझ में समझ अभी भी हम जितने घंटे हम यहाँ बैठ रहे हैं, हाँ जी सुरेश जी, जितने घंटे अभी हम यहाँ बैठ रहे हैं, क्या कभी किसी कॉलेज में बैठे है ना? कहीं ना कहीं हमारी अपनी बात हो रही है और कुछ समझ में आ रहा है ना? तो जो भी सूत्र क्लिक होता है वो कितनी देर तक आपके भीतर गुनगुनाते रहता है, ठीक। एक जगह क्लैरिटी बनती है तो ये हमको सुख, तो समाधान से सुख, इसका फीलिंग अपने को शिविर के दौरान मिल रहा है कि नहीं? समाधान से मानव सुखी होता है, इसका फीलिंग अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। समाधान से मानव सुखी होता है। सूत्र फिर अगला क्या काम करता है? जिसके पास जो है वो उसको बांटता है। सुरेश जी, यदि मेरे पास सुख है तो मैं मेरे वातावरण में सुख को बांटता हूं। मेरे वातावरण में जिनको सुख मिलता है वो इससे तृप्त होते हैं और हमारे और उनके बीच में एक समझ का आदान प्रदान का काम शुरू हो जाता है। जितना समय हमको यहां तक पहुंचने में लगा, कम ज्यादा उतना समय सामने वाले को भी लगता है। यदि वो भी आपके जैसा ही, आपसे बेहतर भी हो पाता है तो मेरे को मैथमेटिक्स आता है, इस बात का प्रमाण क्या है? कि मैं किसी को मैथमेटिक्स सिखा देता हूं और वो भी मेरे जैसा मुझसे बेहतर करने लगता है, तो मैं कहता हूं देखो मैंने उसको सिखाया है। मुझको खेती आती है, इसका प्रमाण क्या है? मैं खेत में अच्छी फसल खड़ी करके बता देता हूं और आपको सीखना है तो आपको सिखा देता हूं। आप भी सीख के मेरे जैसी, मुझसे बेहतर फसल करने लगते हैं तो मेरे को प्रमाण मिल गया कि मेरे को आता है। तो बेसिकली समझना, जीना, समझाना, ये समझने का प्रमाण है। इसलिए जो बात कही कि समझ